सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि की संस्थाएं हैं उनमें जो है परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कृषि विज्ञान से जो कृषि विज्ञान का शाखा है यानी ब्रांच एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में कृषि प्रसार शिक्षा कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको यह अंदाजा लग जाए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रसाधन है? नहीं, केवल विजुअल है, जिसको केवल हम देख सकते हैं। एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडियो, एक होता है ऑडियो विजुअल, दोनों। तो जो है नाटक में आवाज हो, दृश्य दोनों होती है, देख सकते हैं। नाटक, ठीक है, नाटक हो गया। बोलती गुड़िया, और सी कह रहा है स्लाइड, और डी कह रहा है कठपुतली का प्रदर्शन। तो ये क्या है? स्लाइड है। स्लाइड क्या है? स्लाइड जो है दृश्य प्रसाधन है। क्या है? दृश्य प्रसाधन है। ये जो है इसको हम जो है केवल देख सकते हैं, इसमें आवाज नहीं होता है, इसमें केवल चित्र होता है। स्लाइड में केवल चित्र होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी देखिए ऑडियो विजुअल ये जो है ये भी है वही चीज, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड हैं, सारे जो है ऑडियो विजुअल एड हैं। केवल स्लाइड जो है ऐसा है जो केवल विजुअल है, मतलब केवल इसको हम दृश्य देख सकते हैं, इसमें आवाज नहीं होता है, आवाज नहीं सुनाई पड़ता है, ठीक है। अगर रेडियो का पूछ ले तो रेडियो केवल ऑडियो है, ना कि ऑडियो विजुअल या विजुअल है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है राष्ट्रीय विकास योजना क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि होना चाहिए यहाँ पर, कृषि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? क्या है? ऑप्शन ए
कह रहा है जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना, और डी कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्या? 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास, जिसको RKVY कहते हैं, क्या कहते हैं? RKVY किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो वो जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। आप इसको नोट कर लीजिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। ठीक है, ये 11वीं कब थी? 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसकी जो शुरुआत की गई, इसकी जो है 2007-2008। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-2008 में शुरू की गई, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? कह रहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 2015, बी 2014, सी 2016 और डी जो है 2019। कब शुरू किया गया? 2019। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना जो है 2015 में। कब? 2015 में शुरू किया गया। ठीक है, आप इसको नोट करिए। और ये जो है 2014 में जो है क्या किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब? 28/8 प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। इसमें जो है खाता कैसे खुलता था? जीरो बैलेंस पे। किस पे? जीरो बैलेंस पे। ठीक है, और ये जो है 16 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री फसल
बीमा योजना और 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, ये है 2015 में, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें दो भी, ये भी हुआ था और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी शुरू की गई थी। क्या किया गया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी शुरू की गई थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब शुरू किया था? 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी, और 28 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई, जो जीरो बैलेंस पे खाता खुलता था। और जो है 16 फरवरी 2016 को जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि बहुत बड़ी योजना है, ये जो है 2019 में शुरू की गई। इसमें जो है वर्ष में 2 बार किसानों के खाते, 3 बार, चूँकि रबी खरीफ जायद की होती है, तो प्रति 4 माह के बाद जो है 2000 रुपया किसानों के खाते में आता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के जनक कौन माने जाते हैं? वो जो है रॉबर्ट्स चैम्बर्स। अभी मैंने पिछली क्लास में इसको सॉल्व कराया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट्स चैम्बर्स को जो है सहभागी मूल्यांकन, क्या है? सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन का जनक रॉबर्ट्स चैम्बर्स को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कि कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की क्या कह रहा है? कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका जो है मुख्यतः क्या है? कह रहा कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः क्या है? कह रहा है ऑप्शन ए पर्यवेक्षककारी, बी कह रहा है प्राधिकारीय, और सी कह रहा है, क्या कह रहा है? सी कह रहा है उत्प्रेरकीय। क्या कह रहा है? उत्प्रेरकीय। और डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है प्रशासनिक। क्या कह रहा है? डी कह रहा है प्रशासनिक। तो कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः क्या है? तो क्या है वो? उत्प्रेरकीय है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटालाइटिक। क्या कहते हैं? कैटालाइटिक। कैटालाइटिक, ठीक है। कैटालाइटिक कहते हैं इंग्लिश में इसको
कैटालाइटिक कहते हैं। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः क्या है? तो उत्प्रेरकीय है। क्या है? उत्प्रेरकीय है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ठीक। ये प्रसार शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन से, क्योंकि एक फील्ड वर्कर के लिए जो है, फील्ड पे कार्य करने वाला जो है, उसको प्रसार की गुण जानकारी होनी चाहिए, तभी वो जो है अपनी जो है कर्तव्य का दायित्व सही से कर सकता है। अगर उससे एक प्रसार कर्मी के ये सब गुण नहीं होंगे, वो जानकारी नहीं होगी, तो वो अच्छी तरीके से अपना कार्य नहीं कर सकता है, किसी योजना को धरातल पे अच्छी तरीके से नहीं सुचारू रूप से चला सकता है। कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच, देखिए, कृषकों और क्या कह रहा है? कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच, कह रहा कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण, होने वाला संप्रेषण, होने वाला संप्रेषण सामान्यतः कैसा होता है? सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है अनौपचारिक और निजी। क्या कह रहा है? और निजी। अनौपचारिक और निजी कह रहा है, अनौपचारिक और गैर निजी। क्या कह रहा है? अनौपचारिक और गैर निजी। गैर निजी, अनौपचारिक और गैर निजी। क्या कह रहा है? अनौपचारिक और गैर निजी। फिर तीसरा सी कह रहा है अनौपचारिक और निजी। क्या होता है? अनौपचारिक और निजी। ठीक है। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है अनौपचारिक और ये अनौपचारिक नहीं होगा, अनौपचारिक तो वहाँ है ही, ये होगा औपचारिक और निजी। औपचारिक और निजी, अनौपचारिक और निजी, अनौपचारिक और गैर निजी। कह रहा है औपचारिक गैर निजी। क्या कह रहा है? डी कह रहा है औपचारिक और गैर निजी। और गैर निजी। तो कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः कैसा होता है? तो वो होता है औपचारिक और निजी होता है। क्या होता है? औपचारिक और निजी होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।
फॉर्मल और जो है पर्सनल क्या होता है, फॉर्मल और पर्सनल होता है। जो कृषकों के और जो प्रसार कर्मी के बीच जो बातें होती हैं वो जो है वो फॉर्मल और पर्सनल यानी औपचारिक और जो है प्रश्न निजी होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, संप्रेषण के उद्देश्य में आपको बता दे रहा हूं। संप्रेषण के उद्देश्य कह रहा, संप्रेषण के उद्देश्य क्या है? संप्रेषण के उद्देश्य, संप्रेषण के उद्देश्य क्या है? कृषि संबंधित क्या कह रहा है? कृषि संबंधित नई जानकारियों का हस्तांतरण करना। क्या है? कृषि संबंधित नई जानकारियों का हस्तांतरण करना। दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना। दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना। तीसरा कह रहा है प्रसार कार्यकर्ता का विकास करना। प्रसार कार्यकर्ता का विकास करना। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है मनोबल में वृद्धि करना। क्या कह रहा है? मनोबल में वृद्धि करना। अब पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है विचारों को कार्य का रूप प्रदान करना। क्या कह रहा है? विचारों को कार्य का रूप। क्या कह रहा है? विचारों को कार्य का रूप प्रदान करना। ठीक है, संप्रेषण के उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कृषि संबंधित नई जानकारियों का हस्तांतरण करना, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना, किसान और प्रसार कर्मी के बीच प्रसार कार्यकर्ता का विकास करना। उसके जो है जब आपको शिक्षा होगी, जानकारी होगी, तभी आपके जो है विकास होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी तो आप दूसरों को देंगे। मनोबल में वृद्धि करना, आपका मनोबल ऊंचा हो जाता है संप्रेषण के कला से। ठीक है, विचारों को कार्य का रूप प्रदान करना। जो आपके अंदर वो है, जो विचार है, जो भी आपकी जानकारी, उसको आप कार्य के रूप में परिवर्तित करें, लोगों को बताएं। ठीक है, ये इसके जो है संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, कह रहा एक मार्क, ये देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये सामान्य धन में भी पूछा जाता है और कृषि में तो जो पूछा जाता है पूछा ही जाता है। एक मार्क चिन्ह अंकित होता है, कह रहा है एक मार्क क्या है? एक मार्क जो है ये 60 रूप है। एक मार्क जो है एक मार्क चिन्ह अंकित होता है। किस पर होता
है। कह रहा है एक मार्क चिन्ह जो है अंकित किस पर होता है। कह रहा है कार्बनिक उत्पाद पर। किस पर? कार्बनिक उत्पाद पर। बी कह रहा है औद्योगिक उत्पाद पर। सी कह रहा है कृषि उत्पाद पर। क्या कह रहा है? कृषि उत्पाद पर। कृषि उत्पाद पर। और डी कह रहा है संश्लिष्ट संश्लिष्ट उत्पाद पर। एक मार्क चिन्ह अंकित किस पर होता है? तो वो होता है किस पर? कृषि उत्पाद पर होता है। किस पर उत्पाद होता है? कृषि उत्पाद पर होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक मार्क जो है ये अधिनियम कब पारित हुआ था? जो है ये हुआ था 1937 में। आप इसको नोट कर लीजिए कि एक मार्क एक्ट कब पारित हुआ था? 1937 ईस्वी में। बहुत पूछता है ये किस पर अंकित होता है और ये कब पारित होता है एक मार्क। तो एक मार्क जो है 1937 में एक पारित हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका सेंट्रल जो है केंद्रीय प्रयोगशाला कहाँ है? इसका केंद्रीय क्या है? केंद्रीय प्रयोगशाला। केंद्रीय प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में। केंद्रीय प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है। इसकी जो केंद्रीय प्रयोगशाला है वो जो है वो नागपुर में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तन करने में प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है गोष्ठी। क्या कह रहा है? गोष्ठी। बी कार्यशाला। गोष्ठी, कार्यशाला, अध्ययन यात्राएं। क्या कह रहा है? अध्ययन यात्राएं। डी कह रहा है विधि प्रदर्शन। क्या कह रहा है? विधि
प्रदर्शन क्या कह रहा है? विधि प्रदर्शन। वह प्रशिक्षण विधि जो परीक्षार्थियों की प्रवृत्तियों को परिवर्तन करने में प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अध्ययन यात्राएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अध्ययन यात्राएं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। आठ, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कृषि अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नवोन्मेषी क्या है? नवोन्मेषी कार्यक्रम जो कृषि में जो कृषि में ग्रामीण युवाओं को बनाए रखने पर लक्षित है। पर लक्षित है। ऑप्शन ए फार्मर्स फर्स्ट, स्टूडेंट रेडी, स्टूडेंट रेडी, और कह रहा है बी फार्मर्स फर्स्ट, और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है आर्या। क्या कह रहा है? आर्या मतलब ये है ये। और डी कह रहा है मेरा गांव मेरा गौरव। क्या कह रहा है? मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, तो कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नवोन्मेषी कार्यक्रम जो कृषि में ग्रामीण युवाओं को बनाए रखने पर लक्षित है, तो कौन सा है? आर्या है। कौन सा है? आर्या। ठीक है, आर्या का अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रिटेनिंग क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। क्या है? यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या का है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति
प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति, प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम कब आई? कब आई? ऑप्शन ए कब नहीं कहाँ आई होगा? कहाँ आई? ऑप्शन ए कह रहा है भारत, बी अमेरिका में, सी इंग्लैंड में, डी चीन में। तो प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति और प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम कहाँ आई? तो वो कहाँ पर आई? अमेरिका यानी USA, अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम। क्या? भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम, भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? कह रहा है कि भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो कह रहा कि विनोबा भावे 1947 में। कह रहा कि भारत सरकार, बी भारत सरकार 1948 में। और सी कह रहा है स्पेंसर हेच, उन्नीस 1928 में। ठीक है, स्पेंसर हेस 1928 में। और डी कह रहा है डब्ल्यू, क्या कह रहा है? डब्ल्यू एच विसर, WH विसर 1948 में। 1948 में। कब? 1948 में। ठीक है, ये भारतीय गांव इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम, ये भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम यानी इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो इंडियन BSP, इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम। कब शुरू हुआ? किसने शुरू किया? वो किया WH विसर 1948 में। कब शुरू किया इन्होंने? 1948 में। तो 1948 में शुरू किया गया था। ठीक है, और किसने? WH
बिसर ने ये जो है मारथेंडम योजना किसने शुरू की थी? स्पेंसर हेच ने। और विनोबा भावे ने जो है सर्वोदय योजना भूदान आंदोलन। विनोबा भावे का जो संबंध है किससे है? सर्वोदय योजना और भूदान आंदोलन से किसका संबंध है? विनोबा भावे का। ठीक है। और इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम 1948 ईस्वी में WH बिसर ने शुरू की थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, एक समूह क्या कह रहा है? एक समूह की मूल इकाई क्या है? एक समूह की मूल इकाई क्या है? एक समूह की मूल इकाई क्या है? कह रहा है ऑप्शन ए मंडल, बी पंचायत, सी गांव, डी परिवार। ठीक है, तो एक समूह की मूल इकाई क्या है? तो एक समूह की मूल इकाई क्या है? परिवार है। परिवार है। एक समूह की मूल इकाई परिवार होता है। समूह की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? परिवार होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इससे छोटा समूह नहीं हो सकता है। परिवार से जो है छोटा समूह नहीं हो सकता है। कभी कभी पूछ ले कि समूह की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप उसको परिवार लगाएंगे। ठीक, कुल ना लगाएंगे, ना गांव लगाएंगे, क्योंकि परिवार जो है समूह होता है। परिवार से मिलकर के कुल बनता है, और कुल से मिलकर के गांव बनता है, और गांव से मिलकर के जनपद बनता है, जनपद से मिलकर के मंडल बनता है, मंडल से राज्य, राज्य से देश, देश से मिलके विश्व। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो मैंने बोला है सब उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 क्या कह रहा है? भारत में पंचायती राज कौन लाया था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई वो जो है बलवंत राय मेहता समिति से। कौन स्तरीय? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई। अपने यहाँ जो है क्या है? उत्तर प्रदेश में जो है ग्राम पंचायत, फिर जो है क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय है।
ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में, इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, खास करके जो बीएससी स्तर के बाद के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें पूछ लेता है। तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई। तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पादुचेरी में 1974 में डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद के सहयोग से, किसके, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जो है ने अग्रणी भूमिका निभाई थी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना में। 1974 में पादुचेरी में सबसे पहले खोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, कह रहा भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू की गई। तो भारत में सामुदायिक विकास परियोजना जो है 1952 ईस्वी में। कब, 1952 में। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछता है। ठीक है, 1952 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुड़गांव। गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी गुड़गांव परियोजना, किसके द्वारा संगठित की गई थी। कह रहा है एल्बर्ट मायर, बी महात्मा गांधी, सी कह रहा है, क्या कह रहा है, एफ.एल. ब्रायने। क्या कह रहा है, एफ.एल. ब्रायने। और डी कह रहा है एच। तो गुड़गांव परियोजना जो है एफ.एल. ब्रायने द्वारा संगठित की गई थी। आपका ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको लिखाएंगे नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का एकमात्र साधन है। कौन सी स्कीम है, एकमात्र साधन क्या है, ट्राइजम। अभी हमने बताया था आपको, ट्राइज सैम। क्या है, सैम। ये जो है ये शॉर्टकट रूप है, इस जो बनता कैसे है, ये TRY सिम। कौन है, ग्रामीण युवाओं में एकमात्र रोजगार का साधन कौन सा है, ट्राई सिम है। आप इसको नोट कर लीजिए, कौन है, ट्राई सिम है। सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये। कौन सा कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटावा पायलट परियोजना की शुरुआत किसने कराई थी। तो किसने, अल्बर्ट मायर ने 1948 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लिखाएंगे नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है उसको जो है सहयोग किसने किया था, अमेरिका के सहयोग से, आर्थिक सहयोग। अल्बर्ट मायर ने इसको शुरुआत कराई थी, लेकिन आर्थिक सहयोग किसने दिया था, अमेरिका ने किया था। ठीक है, आप इसको भी नोट करते चलिए। ये सब चीज़ें पूछ सकता है, क्योंकि बहुत हो गया पूछते पूछते, तो कुछ अलग टाइप का भी पूछ सकता है, उसी से संबंधित पूछ सकता है। ठीक है, सेवाग्राम योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी। अभी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि सेवाग्राम योजना जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है वर्धा में 1927 ईस्वी में शुरू की गई थी। आप इसको भी नोट करते चलिए। ठीक है,
प्रसार क्या कह रहा है? प्रसार शिक्षण के सोपान क्या है? सोपान माने जो है स्टेप, इसको इंग्लिश में स्टेप कहते हैं कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर अंत कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो कह रहा है कि जो है ऑप्शन ए जो है श्रोता माध्यम, और उसके बाद कह रहा है प्राप्त करता, श्रोता माध्यम प्राप्त करता, मतलब संदेश माध्यम होगा। और बी कह रहा है, क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है सचेष्ट रुचि इच्छा, सचेष्ट रुचि इच्छा, दृढ़ विश्वास, क्या कह रहा है? सचेष्ट रुचि इच्छा, दृढ़ विश्वास, क्रियान्वयन कह रहा है, क्रियान्वयन क्या है? क्रियान्वयन, उसके बाद संतुष्टि, जब तक संतुष्टि नहीं तब तक बेकार, संतुष्टि। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है जागरूकता रुचि मूल्यांकन, ठीक है। तो प्रसार प्रशिक्षण के सोपान क्या है वो पूछ रहा है। एक डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षण के सोपान जो है सचेष्ट होता है। सचेष्ट का मतलब क्या होता है? अटेंशन, रुचि, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। जो है सचेष्ट यानी अट्रैक्शन होना चाहिए, उस पर रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, और जो है उसके बाद क्या है? जो है कन्विक्शन होना चाहिए, मतलब दृढ़ विश्वास होगा तभी आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। कोई भी कार्य जो है आप उसके ग्रहण तभी करोगे जब आप उस पर विश्वास करो कि हाँ ये है। क्रियान्वयन, उसके बाद क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन के बाद सबसे अंतिम जो होती है वो संतुष्टि होनी चाहिए। किसी कार्य को करने से, किसी भी चीज़ के करने से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो सब कुछ बेकार है, वो सफल नहीं माना जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जो है व्यवहार के क्या तत्व हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर, आपके व्यवहार के क्या तत्व हैं ये पूछ रहा है। कार्यकुशलता, एवं अभिवृत्ति,
अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति। इसका स्पेलिंग ये नहीं होगा यार। अभिवृत्ति। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है जो है अभिवृत्ति एवं आकांक्षा। क्या? अभिवृत्ति एवं आकांक्षा। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है ज्ञान अभिवृत्ति एवं कार्य कुशलता। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है ज्ञान एवं शिक्षा। क्या कह रहा है? ज्ञान एवं शिक्षा। ज्ञान एवं शिक्षा। तो नॉलेज, एटीट्यूड एवं स्किल, यही जो है बिहेवियर के एलिमेंट है, यानी व्यवहार के तत्व क्या है? ज्ञान है, अभिवृत्ति है और कार्य कुशलता है। आप इसको नोट कर लीजिए। व्यक्ति व्यवहार के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो ही हैं ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कार्य कुशलता। आप इसको नोट करिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शिक्षण के प्रमुख तत्व हैं। शिक्षण के प्रमुख तत्व कौन से? शिक्षण के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो कह रहा है शिक्षक छात्र, शिक्षक छात्र, विषय वस्तु, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण के प्रमुख तत्व कौन से हैं? शिक्षक भी है, छात्र भी है, विषय वस्तु भी है, उपरोक्त सभी हैं। शिक्षण के प्रमुख जो है क्या है? टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा संचार, कह रहा कि इनमें से कौन सा संचार का माध्यम समुदाय, कह रहा कि इनमें से कौन सा संचार का माध्यम समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। कह रहे कि इनमें से कौन सा संचार का माध्यम समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है समाचार पत्र,
समाचार पत्र, और बी कह रहा है परिचालित पत्र, परिचालित पत्र, व्यक्तिगत पत्र, डी कह रहा है रेडियो, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा संचार का माध्यम समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, कौन सा नहीं किया जाता है, व्यक्तिगत पत्र नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत पत्र जो है व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, उस किसी और दूसरे को नहीं। जैसे कोई मेरा पत्र है वो मुझको मिल रहा है तो केवल मेरे लिए है ना कि समुदाय के लिए है, तो वो सिर्फ मेरे लिए हुआ, और समुदाय में जो है बहुत लोग होते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बाकी ये समुदाय का है, ये समुदाय के लिए है, रेडियो समुदाय के लिए है, ठीक है। ये व्यक्तिगत पत्र नहीं है, ठीक। आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर दीजिए। इस तरीके से ये जो व्यक्तिगत, समूह, मास, ये सब आप जो है इसको याद कर लीजिए कि कौन कौन से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जो है कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कार्यशाला, ठीक, कार्यशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान, और डी कह रहा है समूह चर्चा। तो कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्यान जो है ये नहीं है, व्याख्यान जो है नहीं है। बाकी कार्यशाला, प्रदर्शन और समूह चर्चा जो है ये प्रसार प्रशिक्षण की विधि हैं, और प्रदर्शन ये जो व्याख्यान जो है ये नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए कि आपका ऑप्शन सी सही है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज हमने आपको जो है ऑन बोर्ड जो है 17 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, लेकिन हमने जो कवर किया है क्वेश्चन वो 23 क्वेश्चन कवर किया है, और कंटेंट जो हमने आपको उपलब्ध कराया है लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के कंटेंट आपको उपलब्ध हमने कराया है। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो भी आएंगे इन्हीं से संबंधित आएंगे, घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।